बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने बात करनी है फेडरल बोर्ड क्लास 9th मैथ के 12 ऐसे टॉपिक्स की जो ना सिर्फ मॉडल पेपर और 2025 के फर्स्ट और सेकंड एनुअल पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं, बल्कि वो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि नेक्स्ट एनुअल पेपर में भी ये रिपीट होंगे। अगर आप इन 12 टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आप 70 to 80% मार्क्स ईजिली ले सकते हैं। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, यानी कि जिन्हें आप रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हैं। और इसके बारे में आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर डिवाइड हो रही हूँ तो पावर्स माइनस, इसी तरह ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं। अब इन रूल्स के ऊपर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर अगर हम देखें तो मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन गिवन था 4 मार्क्स का। इसी तरह आपका जो फर्स्ट एनुअल हुआ है उसके दोनों वर्जन्स में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन गिवन था। फिर जो सेकंड एनुअल हुआ है उसमें भी, और ना सिर्फ ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे बल्कि एक एक MCQ भी पहला इसी यानी कि टॉपिक के ऊपर था। तो हम कह सकते हैं कि आपको जो 5 मार्क्स है ना वो इस टॉपिक के ऊपर आपको दिए जाएंगे इंशाल्लाह, यानी 5 मार्क्स ये कन्फर्म मार्क्स है। तो इनको आप तैयार कैसे करना है? पहली बात तो आपने रूल्स पढ़े हुए हैं यकीनन, इन रूल्स को आपने फॉलो करते हुए इन क्वेश्चंस की खुद प्रैक्टिस करनी है, यानी इनको सॉल्व करें। और अगर तो आपको कोई कहीं पे डिफ़िकल्टी आती है तो मॉडल पेपर, फर्स्ट एनुअल के दोनों वर्जन्स और सेकंड एनुअल, ये सारे पेपर इसी चैनल के ऊपर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इनको सॉल्व करने के बाद आपको इनका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं। तो मज़ीद प्रैक्टिस फिर आप कीजिएगा उसी के मुताबिक। जैसे NBF की बात करूँ तो एक्सरसाइज 1.2 आप कर लीजिएगा। इसी तरह कैन-टैप की भी उसी तरह की एक एक्सरसाइज मौजूद है, और इसके अलावा पंजाब बोर्ड की भी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मौजूद है इसी तरह के, उसकी भी एक्सरसाइज 1.2 है, उसके ऊपर मेरा बाकायदा तौर पे लेक्चर भी मौजूद है। तो इस तरह ये 5 मार्क्स समझ लें कि आपके कन्फर्म्ड है अगर आप ये टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास वो है रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिथम, कि लॉगरिथम को रियल लाइफ में अप्लाई करना। क्योंकि हमारे पास जो भी क्वेश्चंस आए हैं मॉडल पेपर में, इसके बाद जो फर्स्ट एनुअल के दोनों वर्जन्स थे और सेकंड एनुअल में, अभी तक ये सारे क्वेश्चंस लॉगरिथम की रियल लाइफ एप्लीकेशन के ऊपर ही आए हैं और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास NBF की बुक है उसमें कुछ ज़्यादा यानी कि क्वेश्चंस नहीं दिए, मेरे ख्याल में हार्डली 1-2 होगा। तो इसका तरीकाकार भी आप यही करें कि इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें। ठीक है, और मेरी जो वीडियोज़ हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं अगर कहीं पर कोई परेशानी है। और फिर उसके बाद NBF में तो क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन कैन-टैप पब्लिशर की पूरी एक एक्सरसाइज मौजूद है इसी टॉपिक के ऊपर। इसी तरह पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसकी भी एक्सरसाइज 2.4 के एंड पे क्वेश्चंस दिए हुए और रिव्यू एक्सरसाइज में। तो उन क्वेश्चंस की आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ लें आपके ये 4 मार्क्स जो हैं वो कन्फर्म है। बाकी लॉगरिथम वाला जो चैप्टर है उसमें जो आपको एक MCQ दिया जाएगा, और वो MCQ किसी भी मतलब टॉपिक के ऊपर हो सकता है, साइंटिफिक नोटेशन का हो सकता है। इसके अलावा पूछा जा सकता है जी कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या है, नेचुरल लॉगरिथम की बेस क्या है, इस तरह के यानी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये सारा कुछ। तो हम यहाँ पे सिर्फ उन टॉपिक्स की बात करें जो श्योर हैं यानी कन्फर्म है। ठीक है, बाकी आप जो टॉपिक्स हैं उनको भी एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा MCQs के लिए। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स की अगर हम बात करें तो ये मॉडल पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन था। फिर जो फर्स्ट एनुअल हुआ है उसमें एक एक शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का दोनों वर्जन में, और सेकंड एनुअल में भी 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन दिया था। और जो फर्स्ट एनुअल 2025 हुआ है ना उसमें देखें तो हमें लॉन्ग क्वेश्चन भी उसने दिया था 8 मार्क्स का। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, यानी शॉर्ट तो आएगा ही आएगा लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप माइंड में रखें। तो अगर आप वेन डायग्राम्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो समझ लें आप 4 से 12 नंबर ले सकते हैं। 4 से 12 से मुराद कि अगर तो आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन देगा तो 4 नंबर, और अगर लॉन्ग भी दे देता है तो टोटल 12 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अगर बाकी बात की जाए इस चैप्टर की, जो थर्ड चैप्टर है सेल्स वाला, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ इसमें एक यानी कि पेपर था जिसमें उसने ये क्वेश्चन नहीं दिया, वरना इसके ऊपर वो MCQ भी दे रहा है। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी दे रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट वाले टॉपिक को भी अच्छे तरीके से आप तैयार कर लें। ठीक है, तो ये आप अब काउंट करें पीछे जो नंबर्स हैं, तो अगर हम मिनिमम नंबर्स को लेके चलें यानी 4 को ही लेके चलें तो अभी तक हम 13 नंबर की बात कर चुके हैं। लेकिन इसमें आप जब इसका काउंट करते जाएंगे एंड पे जाके देखेंगे जो हमारे मार्क्स हैं ना वो 75 से ज़्यादा हो जाएंगे। उसकी वजह मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जैसे हमने जो पहला क्वेश्चन डिस्कस किया है हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर, उसके साथ एक अल्टरनेटिव जो पार्ट है ना वो आम तौर पे ये वेन डायग्राम दे रहा है।
ठीक है। तो अब जब अल्टरनेटिव आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमने तो ज़ाहिर है एक ही क्वेश्चन करना है, एक ही नंबर मिलेंगे। तो इसलिए समझ लीजिए आपके पास 13 नहीं हुए बल्कि नंबर 9 हुए, ठीक है। तो इसमें जो अगर मैं देखूँ तो कुल मिला के 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो अल्टरनेटिव पार्ट्स के तौर पे आ सकते हैं। यानी जैसे मैंने इसकी मिसाल दी है कि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और पहला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, दोनों पार्ट्स एक ही क्वेश्चन के, यानी कि दरमियान में आर होगा तो दोनों में एक करना है। तो इस तरह ये अल्टरनेटिव में भी 4-5 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो उस लिहाज से आपने इस नंबरों को जो है वो माइंड में रखना है। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है ना, तो वो फैक्टराइजेशन वाला जो चैप्टर है, उसमें HCF LCM और स्क्वायर रूट दोनों समझ लें हॉट टॉपिक है और दोनों आपको इंशाल्लाह पेपर में ज़रूर दिए जाएंगे। अगर हम देखें मॉडल पेपर में तो HCF 4 नंबर का, इसी तरह 4 नंबर का जो फर्स्ट एनुअल हुआ है उसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना, और जो हमारे पास सेकंड एनुअल हुआ है उसमें 4 नंबर का दिया गया HCF और LCM। और जबकि लॉन्ग क्वेश्चन भी है किसी चैप्टर, चौथे चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आपको ज़रूर दिया जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर दिया जाना है। और वो इंशाल्लाह इन्हीं 2 टॉपिक्स में से एक पे होगा। जैसे देखें मॉडल पेपर में परफेक्ट स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड करके ही मालूम करना होता है। इसके बाद जो फर्स्ट एनुअल हुए उसमें HCF और LCM लॉन्ग क्वेश्चन दिया उसने, जबकि सेकंड एनुअल में स्क्वायर रूट को लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया। यानी फर्स्ट एनुअल पे अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट को शॉर्ट और HCF LCM को लॉन्ग, जबकि सेकंड एनुअल में HCF LCM को शॉर्ट ठीक है, और स्क्वायर रूट को लॉन्ग। तो इस तरह ये इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन ये दोनों टॉपिक्स समझ लें हॉट फेवरेट टॉपिक्स है, तो इनको आपने अच्छे तरीके से ज़रूर तैयार करना है। अब इन मार्क्स की बात करें, जैसे मैंने कहा कि इसमें से कन्फर्म है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर इंशाल्लाह आएगा, तो ये 12 मार्क्स बन जाते हैं। MCQs को भी हम नहीं देख रहे क्योंकि इनके ऊपर MCQs भी दिए जा सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ जो हमारे पास थ्योरी पार्ट है ना उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा इस चैप्टर से फैक्टराइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक तो पेपर में उसने उसको नहीं भी दिया, और वैसे भी काफ़ी किस्म की फैक्टराइजेशन है, इसलिए मैंने उसको शामिल नहीं किया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वही टॉपिक्स यहाँ पे शामिल करूँ जिनका 99.99% चांस है कि इंशाल्लाह वो आपको दोबारा पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ के ऊपर MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन लगातार दिया जा रहा है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट एनुअल देखें या सेकंड एनुअल, इसी तरह मॉडल पेपर भी आप देखें तो उसमें MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन, मॉडल पेपर में है लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन तो कोई नहीं 4 नंबर का, लेकिन MCQ है, जबकि बाकी जितने भी पेपर है उसमें एक MCQ और एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो जो चैप्टर नंबर 5 है, अगर मैं NBF की बात करूँ तो आपने याद रखना है उसमें सिर्फ आपने एक्सरसाइज 5.1 करनी है और एक्सरसाइज 5.4 लीनियर इनइक्वालिटीज़ वाली। बाकी जो 5.2 है और 5.3 है इनको क्रॉस कर दें, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूँ। बाकी जो 5.1 में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला पार्ट है ना, तो वो भी 1-2 पेपर में उसने दिया हुआ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, तो वो भी आप सीख लें तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आपके पास फिर 2 क्वेश्चंस की चॉइस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद तो इससे नंबरों की बात करें तो 5 मार्क्स, एक MCQ और एक शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का। फिर ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है और इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री भी आपके लिए, लेकिन इसमें हमने उस टॉपिक की बात करनी है सिर्फ जो 100% श्योर है कि इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। तो आप देखें आपके पास मॉडल पेपर, फर्स्ट एनुअल्स और सेकंड एनुअल, हर पेपर में ये आपके पास जो ट्रिग आइडेंटिटी है ना उसको प्रूफ करना आ रहा है। मुझे पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ करना बाज़ स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपको MCQs में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंशाल्लाह ज़रूर दिया जाएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन हो सकता है इस चैप्टर से, जो तो समझ लें 100% तो नहीं लेकिन 90% कह सकते हैं, वो है जी रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। जो रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स है ना उनको आप कीजिएगा। इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी सेकंड एनुअल में उसने बाकायदा तौर पे दिया हुआ था, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन भी 1-2 एनुअल में उसने दिया। तो इसमें जो शॉर्ट टॉपिक है वो ट्रिग आइडेंटिटीज़ है। उसके बाद इसके कितने नंबर हो जाएंगे, 4 नंबर हो जाएंगे। फिर आपके पास जो टॉपिक बन जाता है वो है बेरिंग। बेरिंग को ट्रिग्नोमेट्री में ही शामिल किया गया है, तो बेरिंग के ऊपर लाजमी उसने शॉर्ट क्वेश्चन देना थ्रू आउट मॉडल पेपर, फर्स्ट एनुअल, सेकंड एनुअल, क्योंकि ये बिल्कुल एक अलहदा आपके पास SL है, ठीक है। और इसके ऊपर वो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ज़रूर दे रहा है, और बाज़ पेपर्स में वो इसके ऊपर MCQs भी दे रहा है। तो आपको कम से कम कॉन्सेप्ट ज़रूर लेना पड़ेगा अगर आप MCQs में पूरे नंबर लेना चाहते हैं, ठीक है। बाकी देखें चॉइस हो सकती है आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में, अगर आपको ये मुश्किल टॉपिक लगता है तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना, और ये चैप्टर नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8 से जो 100% चांस है क्वेश्चन आने का वो यही है कि आपको जो है वो बाज़ को जगह पे स्लोप्स गिवन होंगी डायरेक्टली, और आपसे बोला जाएगा कि इंटीरियर एंगल फाइंड करें ट्राइंगल के, लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का।
या बाहर जगह पे आपने स्लोप्स भी खुद फाइंड करनी होंगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट एनुअल सेकंड एनुअल, फर्स्ट एनुअल में दोनों में स्लोप्स खुद फाइंड करनी थी, सेकंड एनुअल में भी उसने स्लोप खुद दे दिए, और जो मॉडल पेपर था उसमें भी स्लोप्स खुद दे दिए। तो ये समझ लें 8 मार्क्स का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। बाकी इस चैप्टर देखें, 8वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें और बहुत से टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ टॉपिक्स को ही बात करूँ जो 100% श्योर है कि उसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें बाकी जो हॉट फेवरेट टॉपिक हो सकता है वो है जी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन। जैसे आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसी तरह आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको ज़्यादा चांसेस है कि दिया जाएगा इंशाल्लाह ज़रूर। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 था ना एनबीएफ की मैं बात करूँ, तो गैर ज़रूरी तौर पे उसने इतना कुछ उसमें शामिल कर दिया, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप मिड पॉइंट निकालना, इसके अलावा जो आपके पास है डिस्टेंस निकालना, वो सीख लीजिएगा। तो ये एक ऐसा चैप्टर है चैप्टर 7 जिसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है फ़र्ज़ किया 4 नंबर का, तो आप अल्टरनेटिव उसका कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात करनी है लोकस के ऊपर। तो लोकस के ऊपर भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर दिया जाएगा और इसके ऊपर एमसीक्यू भी वो लगातार दे रहा है एक, ठीक है। जो हमारे पास बैरिंग था ना उसके टॉपिक पे तो 1-2 जगह पे उसने एमसीक्यू भी नहीं भी दिया, लेकिन लोकस के ऊपर वो एमसीक्यू भी दे रहा है। तो थ्रू आउट ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। पहला जो मॉडल पेपर था और फर्स्ट एनुअल जो पेपर हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन उसने दिए थे ना, उसमें वो इक्वेशन फाइंड करने के लिए कह रहा था, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि जो हमारे पास एनबीएफ की बुक है, कैंटैप दोनों की, उसमें हम लोकस को ड्रा करना सीख रहे थे, तो यहाँ पे वो इक्वेशन फाइंड करने को कह रहा था। लेकिन अब उसने सेकंड एनुअल में जो है ना, शायद उसको थोड़ा-सा कोई मेरे ख्याल में कंप्लेंट हुई होगी, तो उन्होंने क्वेश्चंस को थोड़ा-सा चेंज किया। अब वो कंस्ट्रक्ट करने को ही कहेगा लोकस को, इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट एनुअल में वो जो है वो लोकस को कंस्ट्रक्ट करने को ही कहेगा। तो इसके ऊपर आप समझ लें कि 5 मार्क्स 4 की बजाय 5 कर लें, क्योंकि एमसीक्यू वो लगातार दे रहा है, 5 मार्क्स आप कन्फर्म कर लें। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 9 है सिमिलर फिगर्स वाला, उसमें आपको 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन होना है। एक एनुअल में लॉन्ग भी आया फर्स्ट एनुअल में, तो अगर तो आप चॉइस पे उसको छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़रा लंबा चैप्टर है। तो अगर नहीं तो फिर आपको फिर वो पूरा चैप्टर करना पड़ेगा, उसमें कोई शॉर्ट ही नहीं है कि आपके पास इस टॉपिक पे ही जो है वो शॉर्ट या लॉन्ग आएगा, तो फिर वो आपको थ्रू आउट पूरा चैप्टर तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कंफर्म टॉपिक है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से है। एक्सरसाइज अगर एनबीएफ की बात करूँ तो 10.2, जिसमें हमने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, मीडियंस और इसके अलावा जो होता है एल्टीट्यूड ड्रा करना सीखा था। तो इसके ऊपर 100% आपको 8 नंबर का क्वेश्चन है इंशाल्लाह ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे देखें मॉडल पेपर में है, तो इसके अलावा फर्स्ट एनुअल दोनों में है और इसके बाद सेकंड एनुअल में। इसके अलावा एमसीक्यू भी एक इसके ऊपर, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट होगा कि इन सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर, ये सारा कुछ, तो आप एमसीक्यू भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। यानी 5 मार्क्स 9 मार्क्स ये कन्फर्म है, क्योंकि आपको आना है लॉन्ग क्वेश्चन और 1 नंबर एमसीक्यू का। आई होप कि आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद फिर हमारे पास स्टैट आ जाती है। तो स्टैट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं कहूँगा कि सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे पूरी बुक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें एनबीएफ में 2 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, स्टैट भी और प्रोबेबिलिटी भी एक ही चैप्टर में। और अगर मैं कैंटैप की बात करूँ तो उसके तो ज़ाहिर है ज़रा डिफरेंट चैप्टर हैं दोनों, लेकिन स्टैट के ऊपर आपको देखें 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर उसमें देना है, ठीक है। हालांकि ये जो हिस्टोग्राम का टॉपिक है ये फॉर्मेटिव है एसएलओज में, लेकिन सेकंड एनुअल में उसने इसको शामिल कर दिया, तो बेहतर आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस भी वो आपको ज़रूर देगा, ठीक है। और एमसीक्यू भी आने, एमसीक्यू भी एक देगा, स्टैट की बात करूँ एक एमसीक्यू भी देगा। तो ये अगर लॉन्ग और शॉर्ट की बात करूँ मैं, तो एमसीक्यू चले रहने दें। अब इसमें देखें आपने करना क्या है, आपने मीडियन फाइंड करना, मोड फाइंड करना लॉन्ग में, ग्रुप डाटा का वो सीखना है, ठीक है। मीडियन, मीन और मोड ग्रुप डाटा की बात कर रहा हूँ। और जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसमें अनग्रुप डाटा का भी क्वेश्चन, जैसे ये देखें सेकंड एनुअल में दिया है, वो भी दे सकता है, लेकिन ग्रुप डाटा पे ज़्यादा फोकस है शॉर्ट में भी उसका। तो ये आपको फाइंड करने आने चाहिए। तो इसमें अगर देखो एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, तो इसकी मैं बात करूँ तो 12 मार्क्स से बन जाते हैं। अभी एमसीक्यू को मैंने शामिल नहीं किया। फिर उसके बाद जो 12वां जो टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी वाला है, बहुत अहम टॉपिक है ये भी। और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो आपको देखें शॉर्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है लगातार, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक नहीं बल्कि पेपर में 2 शॉर्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे, और 1 या 2 एमसीक्यू भी दिया जा रहा है लगातार। तो बिल्कुल आसान टॉपिक है ये, प्रोबेबिलिटी कोई मुश्किल टॉपिक भी नहीं है, ठीक है, आसान टॉपिक है। सिर्फ आपने सिचुएशन को समझना है, तो फेवरेबल आउटकम को टोटल आउटकम से बस डिवाइड कर दें, तो आसान टॉपिक है।
और इसमें सेकंड एनुअल में उसने लॉन्ग भी दे दिया एक 8 मार्क्स का, यानी कि ये सोने पे सुहागा कि 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन दे दिया, तो ये भी चांस हो सकता है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया जा सके। बहरहाल अभी हम शॉर्ट की बात करेंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको ज़रूर दिए जाने, तो ये 2 MCQ में शामिल कर लेता हूँ 10 मार्क्स के। तो ये ओवरऑल जो है ना आपके पास 12 टॉपिक्स बनते हैं जिनको आपने कोशिश करनी है कि इग्नोर नहीं करना, इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। हाँ, 1-2 टॉपिक आपका इग्नोर भी कर सकते हैं चॉइस के तौर पे। इसके अलावा अगर आप देखें तो अल्टरनेटिव भी होता है, जैसे मैंने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की बात की, तो उसका अभी तक जो अल्टरनेटिव बना रहे हैं 8 मार्क्स का, वो इसी जो स्टैट वाला मतलब लॉन्ग क्वेश्चन उसके साथ बना रहे हैं। तो दोनों में से आपने 1 करना है, तो समझ लें 16 की बजाय कितने नंबर हुए 8, ठीक है। तो आप बेहतर है वैसे दोनों टॉपिक्स तैयार करें, वो अल्टरनेटिव चेंज भी कर सकते हैं, यानी कम्बिनेशंस चेंज भी किए जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।